रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। मेरे सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी शिक्षा, कभी कृषि, कभी इश्क तो कभी रिस्क। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। लेकिन आज इन सब से हटकर हमारे साथ में आपके सामने होंगे बस्ती जिले के होनहार, जिम्मेदार और ताबड़तोड़ पत्रकार अमरमणि मिश्रा जी, जिसके आज ऑफिस का उद्घाटन था। अब उद्घाटन भी बताएंगे कि रिपब्लिक डे के दिन ही रिपब्लिक न्यूज़ टीवी का आज उद्घाटन था। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आपका परिचय हो जाए हमारे दर्शकों से, तो पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। पहले तो सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक आए, और चूंकि आपको जिस भी तरीके से लोग जानते हैं आपके चैनल के माध्यम से या ऐसे ही लोग जो जानते हैं, उनको जरूर ये विश्वास होगा कि यहाँ जो बैठे हुए हमारे बगल में शख्स हैं आशुतोष ओझा जी। आशुतोष ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः करते हैं, और खास करके इस वजह से कि ये अपने ही कार्यों से आप लोगों के बीच जिस तरीके से चर्चा में रहते हैं उसका तो आप लोग देखे ही होंगे, और खासकर आज हमारे पास भी आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो खास ही करने वाले हैं ये। खैर, हमारा नाम अमरमणि मिश्रा है, मैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी का संस्थापक हूँ। इसको मैंने ही चालू किया था, आप लोगों के लिए चालू किया था, आप लोगों के बीच में। अब चूंकि आज इस ऑफिस का उद्घाटन है, और उद्घाटन इसलिए है ऑफिस का क्योंकि अगर पूछना चाहें आशुतोष जी कि क्यों करवाए हैं या ऑफिस है आज ही क्यों हुआ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके क्वेश्चन होंगे। खैर, क्वेश्चन पूछने पे ही बताएं, लेकिन भाई साहब आज क्या पूछने वाले हैं, अंदर से हमको भी फीलिंग है भाई साहब, आप लोगों को बता दें। चलिए पूछ ही लीजिए। पूछने वाले हैं, और मिश्रा जी ने अपना परिचय दिया और चैनल का नाम भी बताया, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। बार बार मैं इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं कि एक बार यूट्यूब पर जाकर सर्च जरूर करिएगा आखिर ये रिपब्लिक न्यूज़ टीवी है क्या। लेकिन ये बताइए, जहां लड़का कलेक्टर बनना चाहता है, जहां लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, जहां लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, वहां आप पत्रकार के बारे में कैसे सोचते हैं? देखिए, अभी हम पत्रकारिता में 4 साल पहले आए हैं, और चूंकि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर लोग बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो शायद मेरी पढ़ाई भी उतनी नहीं हो पाई है किसी भी वजह से। दूसरी चीज, पत्रकारिता का हमने एक देखा कि जो पत्रकारिता करने का विषय जो है समाज में, खासकर पत्रकार के नाम से ही बहुत सारे लोगों का ना, अगर हम यूं कह लें, जैसा कि आपके भाषा में पैंट गीला हो जाता है, ठीक है ना। अगर वाकई में मैं पत्रकारों को भी आपके चैनल के माध्यम से, रिस्की रिपोर्टर चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, अगर वाकई में पत्रकार अपने पत्रकारिता को सही ढंग से अगर जमीनी स्तर पे करे, तो क्या अधिकारी, क्या डॉक्टर और क्या आईपीएस, क्या आईएएस, वाकई में समाज का आईना होता है पत्रकार। और पत्रकारिता अगर वाकई में कोई करे तो हम क्या बताएं आपको कि समाज का कोई ऐसी कुरीति नहीं होगी जो कि सही ना हो जाए। ये आपने कहा यदि पत्रकार पत्रकारिता को सही ढंग से करे, यानी आप कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे। मैं चाहता हूं उस प्रश्नवाचक चिन्ह को खोल के बता दीजिए। बिल्कुल खोल के बताएंगे, क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं। अगर आपको कोई गाली देता हुआ हमको सुनाई दे जाए, तो हमको अंदर से फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को लोग बाग इस नजर से या इस तरीके से बोल रहे हैं या देख रहे हैं, वो दर्द होता है अंदर से। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता जगत पूरी ऐसी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पत्रकारिता जगत में जो वाकई में पत्रकारिता का नाम रख के उस समाज में उसके पूरे परिचालन को ही बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों का कर्म है और धर्म भी है, जो कि हम लोग जहां से चालू किए हैं। खैर, अब चालू किए हैं दोनों भाई, ऐसे बहुत सारे भाई मिलेंगे तो करेंगे भी, एक्सपोज भी करेंगे। चलिए, पत्रकारिता को तो हमने उठाया, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे दर्शक ये भी चाहें, जानना चाहेंगे कि आपने रिपब्लिक न्यूज़ टीवी क्यों नाम रख दिया इसका। ठीक, अब देखिए, चूंकि वाकई में तो ये था कि हमने इसका नाम, वाकई में मैं दिल से बता रहा हूँ अपनी बात, आपने पूछा है दिल से, इसलिए मैं दिल से बता रहा हूँ। मैं एक चैनल चालू किया
और हमने सोचा कि लोगों के बीच ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे, ताकि लोग इसकी परिभाषा को, इसके लोगों को, या जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पहचाने, और हम करते क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे। और उस चीज़ को क्योंकि ग्राउंड पे जब पहुँचेगा तभी लोग बता पाएंगे अपनी मजबूरी, अपनी दिक्कतें। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बताते हैं। तो रिपब्लिक न्यूज़ टीवी का एक कहीं ना कहीं हमको लगा कि रिपब्लिक जो होता है समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसी के नाम से इसीलिए हमने चालू करवाया। आपने रिपब्लिक रखा और आज रिपब्लिक डे भी है। रिपब्लिक का सीधा सा अर्थ है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जहां जनता का तंत्र हो, जहां यह परिभाषित न हो, यह परिभाषित हो कि यहाँ सत्ता फलाने के हाथ में ही जाएगी। लोकतंत्र का मतलब सीधा सा है कि ये कहीं से लिखा हुआ नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, सत्ता उसके हाथ में जाएगी जिसके हाथ में जनता भेज देगी। अब आप जनता के बीच में काम भी बहुत करते हैं, अब बहुत जोखिम नहीं दिखाई दिया? पत्रकारिता वाला जोखिम पूछ रहा हूँ। पत्रकारिता वाला बहुत सारी जगह पे मैंने चैनल पे अपने डाला है। हाँ। और एक जगह नहीं, मैं अगर चैनल पे आप लोग जाके देखेंगे तो हम 2-4 जगह का वाकया आप लोगों को बता दें जी। एक बार एक महिला टीचर थी, हाँ। उन लोगों से हम लोग गए, हमारी टीम गई वहां पे। तो चूंकि वहां पे महिला का एक जिस तरीके से समाज में जितनी मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी चीजें वहां पे मिली हुई हैं महिलाओं को लेके, सरकार भी जितना सजग दिख रही है, उसके हिसाब से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो उसका दुरुपयोग करती हैं। अब वो चूंकि कुछ बच्चों से, जो छोटे छोटे हमारे नन्हे बच्चे हैं अभी, जो मतलब ये कह लीजिए कि स्कूल चालू किए हैं क्लास 1 से लेके 5 तक, तो प्राथमिक विद्यालय पे हम लोग चूंकि गए थे और वो टीचर वहाँ के उससे बच्चों से अपना मोटरसाइकिल वगैरह धुलवा रहे थे, वो हमारे कैमरे में कैद हो गया। तो चूंकि मैं वहाँ पे गया और मैं अपनी रिपोर्टिंग भी किया, और उन्होंने ये लगाते हुए, जबकि सारा चीज ऑन कैमरा हो रहा था, तब भी हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हुए कि हमारे साथ ये छेड़छाड़ कर रहे थे या फलाना ठिकाना और भी बहुत सारी चीजें। उन्होंने 1090 पे फोन कर दिया, उन्होंने 112 पे फोन कर दिया, उन्होंने SHO को फोन कर दिया। मतलब सब लोग उसको संज्ञान भी लिए। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का सक्रियता दिखाई भी देता है उसमें। सब लोग उसको संज्ञान लिए, सब लोग आए भी, लेकिन सारे मामले को देखे और वीडियो को देखे तो क्लियर हो गया। तो रिस्क तो रहता है, जैसा आपका ये चैनल है रिस्की रिपोर्टर, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत चूज करके रखा होगा कि वाकई में रिस्क बहुत होता है। बहुत सारे देखे होंगे आप, पत्रकार सुने भी होंगे कि बहुत सारे पत्रकारों का मर्डर हुआ है, बहुत सारे बेघर हो गए हैं, मार के फेंक दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, अगर आप पत्रकारिता लाइन में हैं और वाकई में आप ग्राउंड पे पत्रकारिता करते हैं, तो ये जोखिम हमेशा बना रहेगा। हम तो चाहेंगे कैमरा तनी घुमा के हाई अफिसिया भी दिखाइएगा महाराज। हाई जहाँ जहाँ लिखा हुआ है रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, कम से कम दर्शक लोग इतना देखेगा, बोर होगा तो कहेगा कि भैया मुँह से बोल रहे हैं कि सही में अफिसिया बना है कि नहीं, तो खाली कुर्सी पर दिखा रहे हैं। तो दिखना चाहिए कि उनको कैमरे में कि नहीं भैया ऑफिस सही बनी है। ऑफिस का भैया पता होता भी बता देते तो लोग को समस्या होती तो आपके पास तक संपर्क भी कर लेता। नहीं बिल्कुल आशुतोष जी। और चूंकि मेरी ऑफिस बस्ती के आप समझ सकते हैं कि हब है, जहाँ पे या पॉस इलाका कह लीजिए, ये आपका यहीं पे DM ऑफिस है, यहीं पे SP ऑफिस है, यहीं बगल में आपके विकास भवन है, और इस सब के बीचों बीच मान लीजिए ये हमारा लोहिया कॉम्प्लेक्स है, और इसका पता है E6 लोहिया कॉम्प्लेक्स E6 E6 लोहिया कॉम्प्लेक्स E6। लेकिन है पीछे नंबर शायद लगा हुआ, उसको जूम कर लीजिएगा भाई, जब ना भुला जाए लोगों को तो मोबाइल पे डायल करके और कह दे कि पत्रकार साहब आपके दरवाजे पे आ गया हूँ और फला समस्या है, पुलिस सुन नहीं रही है। अच्छा, ये बहुत सुनता हूँ, लोग कहता है कि पुलिस सुन नहीं, का सही बात है, पुलिस बाहरी तो नहीं होगी, काम तो उसका भी होता होगा। देखिए पुलिस नहीं सुन रही है। देखिए बहुत सारे लोग हमको कहते हैं आशुतोष जी, बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि आप पुलिस विरोधी व्यक्ति हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मैं वाकई में पुलिस का दिल की गहराइयों से पुलिस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी होता है पुलिस के पास लाइन ऑर्डर का, और सारी चीजें लाइन ऑर्डर से चल रही हैं।
तो पुलिस कहीं ना कहीं वाकई में बहुत बड़ा कार्य करती है समाज के लिए, और वो समाज के लिए जिस भी तरीके से काम करती है, वो आप कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस को कह लीजिए कि बदनाम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीनी स्तर पे इतना गिरा हुआ कार्य करते हैं कि उसके ही चलते कहीं ना कहीं पूरी पुलिस बदनाम होती है। लेकिन पुलिस में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस जनता से डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई होती है। हम अपनी कोई भी समस्या सबसे पहले, अगर हमारा खेत बिगहा का मामला होता है तो हम पहला नंबर डायल करते हैं 112। वहाँ भी पुलिस, अगर मारपीट कर ले रहे हैं तब तो ठीक है भैया, थाने पहुँच ही रहे हैं। हमारे पास शादी विवाह टूट रहा है तो वह हम तुरंत थाने पहुँच जा रहे हैं। कोई ऐसे मामले हो, सबसे पहले हम पुलिस के पास में जाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा आशा होती है वही निराशा भी मिलती है। तो ये सच्चाई है कि पुलिस विभाग जितना तत्परता से काम करता है उससे ज़्यादा बदनामी उसको इसलिए मिलती है। कई जगहों पर उसकी सीमाएं निर्धारित हैं, वो उस सीमा के बाहर आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आशा उससे जुड़ी हुई होती है। लेकिन पत्रकार साहब, एक चीज़ कहूँ, इधर मैं कई वीडियो देख रहा हूँ, बड़ा वायरल हो रहा सोशल मीडिया, बड़ा पत्रकार मारे जा रहे हैं महाकुंभ में। महाकुंभ में? हाँ। देखिए, महाकुंभ में ही नहीं, आप ये बताइए, महाकुंभ को ले लीजिए, एक सनातन धर्म के ऊपर, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहां आप पटाक्षेप, उसके ऊपर आक्षेप, या कोई भी खड़ा हो गया, कभी शंकर भगवान को नाचते हुए दिखा दे रहा है, कभी माता पार्वती को, हम यहाँ माता उनको कह रहे हैं, हम उनको भगवान कह रहे हैं, और कुछ ऐसे लिब्रांडू हैं जो उसको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, परिभाषित भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर वहां लात ना खाएं भैया आशुतोष, तो क्या करेंगे? और कोई भी, अब चूंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को आपके देखेंगे तो देखेंगे, बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि यहाँ बैठ के इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि आज आपको सही बात बता दूं, एक ऐसा सनातन ही धर्म है, एक हिंदुत्व ही ऐसा चीज है जिसपे पटाक्षेप कटाक्षेप किया जाता है। और बहुत सारे जो धर्म आपके इस धरातल पे हैं, उनको छूने की भी लोगों की औकात नहीं होती है, और बोलना तो बहुत दूर की बात है। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बीड़ी से लेके, अगर बीड़ी पे भी देख लेंगे ना तो कहीं ना कहीं भगवान का फोटो लगा के और उसको लगा दिया गया, माचिस, फला छाप माचिस, ठीक है। आप बहुत सारे वीडियो देख लीजिए, कहीं चैनल पे उठा के देखिए, हमारे देवी देवताओं के वीडियो को, हमारे देवी देवताओं के चित्र के साथ में किस तरीके से घिनौना काम करते हैं। कारण इसका कौन है? कारण कहीं ना कहीं हमारी आपकी सोच है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका जो मानचित्र बन के आता है। जब चूंकि हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, उस पे कोई नियमता कार्रवाई ढंग की नहीं हो पाती है। कह रहे हैं कि वह महिला, वह लड़की या वह एक्ट्रेस सही चीज सही जगह पे आके करना चाहती थी, तो लोगों को क्यों बुरा लगा। और यही चीजें अगर दूसरे धर्म में कोई जाता तो उसको एक्सेप्ट किया जाता, शायद कोई इसको उंगली उठाने नहीं होता। अगर उंगली उठाता तो शायद वो यहाँ समाज में या इस पृथ्वी पे नहीं होता। ऐसा लोग देखे भी हैं। आप जब क्षेत्र में निकलते होंगे, जनता के बीच जाते होंगे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा उंगली उठती है? और सबसे ज़्यादा उंगली उठती है कि पत्रकार आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन होता है, बल्कि इसी के अगेंस्ट जाकर देखते हैं तो अन्य विभाग वाले हों या अन्य संगठन वाले हों, एक दूसरे के लिए कटने बनने तैयार होते हैं। लेकिन आप वाले में कुछ ऐसी समस्या नज़र नहीं आई? देखिए, पत्रकार आप भी हैं, बने हैं, पत्रकार मैं भी बना हूँ, पत्रकारिता कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। अब रेस्क्यू रिपोर्टर आशुतोष ओझा को जो लोग जानते होंगे करीब से, वो जानते होंगे कि आशुतोष कौन है। अमरमणि मिश्रा को जो करीब से जानते होंगे वो जानते होंगे कि अमरमणि मिश्रा कौन है। लेकिन अदरवाइज जो जिस तरीके से बस्ती जिले में हजारों पत्रकार उत्पन्न हुए, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर माइक आप हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये चैनल पे आपके जाएगा, इस पे हम कह रहे हैं कि बहुत देर से बात हो रही है और लोगों को
बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने अपने विचार से सोचेंगे, बहुत सारे लोगों की औकात भी नहीं होगी कि यहाँ पे आशुतोष के जाके चैनल पे जो वो फीलिंग कर रहे हैं वो लिख भी पाए। मतलब बिल्कुल अंदर से तो जल रहे हैं, लेकिन उस पर लिखने में भी जिसकी मतलब क्षमता ना हो, वह व्यक्ति अगर अंगुली उठा रहा है आशुतोष पे, तो हम क्या मान लें उसको? उसकी क्षमता नहीं है। अगर आप वाकई पत्रकार हैं तो क्या डीएम, क्या एसपी, क्या मंत्री, क्या विधायक, जो आईना है वो है, जो सही है वही है, जो दिखता है वही पत्रकार है। ये नहीं कि आप कहीं पे कुछ गए करने और कुछ और हो गया। और जहाँ तक बात है आपकी कि पत्रकार संगठित नहीं है, ऐसा नहीं है, पत्रकार बहुत संगठित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं जिसको लोग बाग पत्रकार समझ लिए हैं या मान लिए हैं या कहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि पत्रकारिता की परिभाषा जो है वो शायद अगर सही तरीके से रखी जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि पत्रकार कौन होता है, और जिसको शायद आप कह रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं इकट्ठा हैं, तो वो पत्रकार हैं ही नहीं बहुत सारे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि रिपब्लिक न्यूज़ टीवी का लक्ष्य क्या है जब आज आप इसका उद्घाटन कर दिए हैं और ये चैनल लोगों के पास तक पहुंच चुका है? चैनल का लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारा और हमारे चैनल का दोनों का एक ही लक्ष्य है, और वह ये है कि कम से कम अगर हम किसी पीड़ित को सही तरीके से न्याय दिला पाए, ठीक है, किसी के प्रति अन्याय हो रहा है हम उसको न्याय दिला पाए, वही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है और वही मैं करता रहूंगा। और सामने कोई भी हो, वो चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे मंत्री जी हो, या खुद जो चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। और चाहे जो सही है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सही हो या विपक्ष का सही हो, सही का सही और गलत का गलत दिखाते रहेंगे, लोगों के बीच यूं ही पहुंचते रहेंगे। और विश्वास है हमारे व्यूअरों पे, हमको भी विश्वास है, और चूंकि आपके चैनल पे भी जाएगा, लोग बाग देखेंगे ही, आपको भी हमको भी, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर ऐसे जरूरत पड़ जाए तो जरूर स्वागत है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गए हों, कवरेज करने गए हों और वहीं गांव का कोनो राम खिलावन का लड़का आके चिल्ला दिया हो, भैया सही बताइएगा, इधर जाएंगे उधर भैया रोक तो नहीं देंगे, पिक तो नहीं जाएंगे? बहुत बार हुआ है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा बहुत बार हुआ है। और चूंकि मतलब आपने बहुत बड़ा सही मुद्दा उठाया, और इस चैनल को वाकई में भाई साहब आप लोग जरूर देखिएगा जाके, ये रिस्की रिपोर्टर आशुतोष भाई साहब का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो पूछी जा रही हैं वो बड़ा ओपनली पूछी जा रही हैं, और इसीलिए मैं जवाब भी एक एक का दे रहा हूँ एकदम ओपनली। अगर ऐसे पत्रकार आपको कहीं भी दिख जाएं जो आपके यहाँ पे जाके और खबर ना चलाए हो, तो ऐसे पत्रकारों का आप समझ सकते हैं क्या करना है। जैसा कि कुछ देर पहले अभी इसी चैनल पे बात हो रहा था, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्रकार है ही नहीं। बस वही वो एक था ना कि जंगल में एक शेर था और एक भेड़िया, अब वो कहीं गिर गया, रंग में रंगा गया, तो उसको लगा कि साला हम ही, सॉरी भाई साहब ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था, बट क्या करें, उसको लगा कि हम शेर हैं। लेकिन भाई साहब जब असली के पास आया तो फाड़ वाड़ के फेंक दिया। तो असली चीज यही है कि पत्रकारिता वाकई में जो करेगा वो पत्रकार ही रहेगा। और जो जिससे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि किसी ने पूछ लिया ऐसा क्या, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि वहां पे जाके लोग ऐसा कर चुके हैं। ऐसा कहा भी देता है कि जाएंगे समोसा बिक जाएंगे। समोसे पे तो समोसा तो आप तब भी हो सकता है कि समोसा चाय में कुछ अंतर तो शायद नहीं है अभी बस्ती में, दोनों का रेट सेम ही है, तो हाँ कह सकते हैं आप। क्योंकि ऐसा मुद्दा आया भी था, आपके बस्ती जिले में ही आया था एक खबर कि एक महिला सिपाही जिन्होंने एक पत्रकार को कहा भी था, भाई साहब बहुत पत्रकार देखे समोसे पे बिकने वाले। अच्छा, दुख इस बात का है आशुतोष जी ना, कि हकीकत है, क्योंकि आप जिससे मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं आप, इस जहां मेरा मानना है कि आप जिससे मिलते हैं, अब ये अगर कह लिया जाए कि जिस ग्रुप से मिलते हैं, मान लीजिए हम लोगों का ये ग्रुप है, तो पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं,
तो हम लोगों से जो पहले मिल जाएगा वो पत्रकारों में छवि हम लोगों की देखेगा, और वैसे जो लोगों से मिल जाएगा पहले वो पत्रकारों में छवि उस लोगों की देखेगा। ऐसे ही कैसे कि जैसे अगर नेता का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वहीं से लग जाता है, जो आम लोगों में एक धारणा बन गई है। अब कितना भी अच्छा नेता बन के वहां पे लोग बाग पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिंदु लोगों के जहन में रहता है। ऐसे ही जब आप लोगों से मिलते हैं, जो आपका प्रभाव होता है, आपके कौम का प्रभाव होता है, यूं कह लीजिए, तो वो लोगों के बीच वही प्रचारित हो जाती है। अच्छा, हम तभी तक ऐसा भी कहा जाता है आप तभी तक ईमानदार हैं जब तक बड़ा रकम नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए ये एक चीज ये भी सही है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप वहीं तक ईमानदार हैं कि जहां आपको मोटा रकम नहीं मिलता, लेकिन आप रकम क्या है उस पर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है, जो आपका अपना कथन है। लेकिन हम मानते हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो हमेशा गलत ही है। अच्छा, आप ये बस सही सही बताइएगा, आज उद्घाटन हो रहा है, 1 रुपया नहीं लेंगे? कहाँ पे? खबरिया। कौन सी खबर पे? जहाँ मान लिया समझौता वाला बात। नहीं, आज तक हमने समझौता किया ही नहीं। नहीं लेंगे आज तक। अगर हमारी देख लीजिए, अभी चैनल पे आपके हैं, मेरे भी, आज तक अगर कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर हमारा कैमरा वहां तक गया होगा, आज तक वो खबर अगर हमारे चैनल पे ना चली हो वहां की, तो मैं मान सकता हूं एक बार हुआ है, मैं आपको बता दूं वाकया, क्योंकि वो अगर वही भेज दे कि भाई साहब देखिए, चूंकि मैं गया था सिद्धार्थनगर की बात है, मैं गया था सिद्धार्थनगर कवर करने, हमारे कैमरामैन साहब उसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। एक गुरुजी थे और भी सारे स्कूल थे, मैंने वहाँ का कवर किया और बहुत उसमें बहस भी हुई कवरिंग में, क्योंकि मैंने देखा कि सिद्धार्थनगर में उस तरीके का जाके वहाँ से खबरिंग कोई लेके नहीं आता था। तो चूंकि हम लोग गए तो वहाँ पे खबर में आवाज ही नहीं आई, उस खबर में आवाज म्यूट हो गई अपने आप, क्योंकि उसका माइक निकला हुआ था और हमारे कैमरामैन साहब उसको समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, और हम लोग करीब 10 जगह विजिट किए और सब लोगों ने कहीं ना कहीं, जो आप अभी बता रहे थे कि क्या रकम पे बता रहे थे कि रकम अगर कहीं हुई तो आप समझौता कर सकते हैं, तो रकम तो बहुत सारे लोग दिए और उन लोगों को अगर ये वीडियो दिखेगा तो पक्का पता चलेगा, क्योंकि आज तक उन लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि क्यों अमरमणि मिश्रा ने उस वीडियो को नहीं डाला। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि चैनल पे वो शब्द ही नहीं आए उन लोगों के, जो उन लोगों ने कहा था, चूंकि आवाज आई नहीं तो उस वीडियो का भी बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता था, इसलिए वही वीडियो हो सकता है कि हमने नहीं डाला है और आज तक हमको नहीं याद है। एक युवा जोशीले पत्रकार है, हमारे दर्शकों को आप आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या शुभकामना देना चाहेंगे, और मेरे पत्रकार साथियों को भी? देखिए, हम सबको, चाहे वो पत्रकार हो या युवा साथी हो या इस धारा पे रहने वाला भारतवर्ष का कोई भी, इस रिपब्लिक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक चीज कहते हैं कि सबसे पहले मातृभूमि से आप जुड़ के रहें। अगर मातृभूमि से आप जुड़ के रह रहे हैं तो हमको लगता है कि अपने आप बहुत सारी चीजें, जो कुरीतियां हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर वाकई में मातृभूमि से दिल से आप लगे हैं कि ये हमारी मातृभूमि है, तो बहुत सारी कुरीतियां अपने आप से खत्म हो जाएंगी। और दूसरी बात कि मतलब एक ही शब्द में यही समझिए कि आप अगर मातृभूमि से जुड़े हैं, आप संस्कारों से जुड़े हैं, आप हिंदुत्व से जुड़े हैं, तो बहुत सारी कुरीतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर इसमें से आप कहीं से भी विमुख हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में कुरीतियां रहेंगी ही रहेंगी। तो अभी तक आप सुन रहे थे बस्ती जिले के तेज तर्रार और जोशीले पत्रकार अमरमणि मिश्रा जी, जिसके आज ऑफिस का उद्घाटन था रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। और ऐसे ही तमाम पत्रकारों और चिकित्सकों, शिक्षकों आदि को सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, जिससे आपके समस्याओं का निवारण हो सके। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय। बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।